तो चलिए अभी कैंडलस्टिक एनालिसिस के भी और अंदर जाते हैं। देखो कैंडलस्टिक एनालिसिस में भी डिफरेंट डिफरेंट कैंडलस्टिक के पैटर्न होते हैं, जिसमें हम वन कैंडलस्टिक पैटर्न, टू कैंडलस्टिक पैटर्न, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पढ़ेंगे। अभी तो कैंडलस्टिक एनालिसिस में सबसे पहला जो पैटर्न होता है वन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें मतलब हम एक कैंडल को देख के ही समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या चली है। अभी देखो एक क्वेश्चन भी आता है कि वन कैंडलस्टिक पैटर्न को और अम्ब्रेला के लाइंस भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि वन कैंडलस्टिक पैटर्न ऑल्सो नोन एज द डैश। तो यहाँ पे अम्ब्रेला लाइंस होता है, बिकॉज क्यों, देखो ये एक छाते जैसा दिखते हैं। बिकॉज क्या होते हैं, वन कैंडलस्टिक पैटर्न में जो उसके नीचे की वीक होती है ना, वो लंबी होती है, जो टेल और वीक होती है ना, लंबी होती है, और स्मॉल बॉडी होती है, बहुत छोटी बॉडी होती है, तो एक इस अम्ब्रेला जैसी दिखती है। अभी यहाँ पे बढ़ जाते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ अम्ब्रेला लाइंस, हैंगिंग मैन एंड हैमर। तो जो हैंगिंग मैन और हैमर होते हैं ना, वो सेम अम्ब्रेला जैसे दिखते हैं, इसके लिए वो उसको कहते हैं कि अम्ब्रेला लाइंस बोलते हैं। और ये लोग के लॉन्गर शेडो होते हैं और स्मॉल बॉडी होती है, मतलब बड़े बड़े शेडो होंगे और छोटी बॉडी होगी। और यहाँ पे ये टॉप ट्रेडिंग रेंज फॉर द सेशन, यहाँ पे ये हाई और लो पे ही बनते हैं। मतलब जहाँ पे अगर ये लो पे रहेंगे तो ये ऊपर चेंज करेंगे, और हाई पे रहेंगे तो नीचे चेंज करेंगे। अभी इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखो अभी यहाँ पे सबसे पहला जो पैटर्न आता है वो हैमर है। अभी मैं हैमर की आपको साइकोलॉजी बता देता हूँ। देखो पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऊपर की, फिर मैं आपको एकदम अच्छे से डीप में बताता हूँ इसका क्या होता है। देखो हैमर इज अ वन कैंडल पैटर्न विद दैट अक्वायर इन द डाउन ट्रेंड व्हेन बुल मेक स्टार्ट टू द स्टेप इनटू रैली एंड इट्स नेम बिकॉज द हैमर इज आउट ऑफ बट। ये क्या होता है, देखो एक्चुअली इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट लगातार ना नीचे जाता रहता है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड सॉरी। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे ना मार्केट लगातार नीचे जाता रहता है, यहाँ पे कैंडल स्टिक बनाते बनाते, और अचानक से क्या होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट रहता है। अचानक से क्या होता है, एक दिन मार्केट ओपन भी लो ही होता है, मतलब लो पे ही ओपन हुआ है ऐसा कुछ, और यहाँ से बायर्स ने एक्चुअली इंटरेस्ट दिखाना चालू किया है, और यहाँ पे क्या बना दिया, हैमर बना दिया। ऐसा मीन्स लो पे ही ओपन हुआ, बट एक्चुअली यहाँ पे ओपन होके और बायर्स ने क्लोजिंग करा दी ऊपर साइड। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ लोगों का इंटरेस्ट जागा। देखो ये डाउन ट्रेंड में था, मार्केट के लगातार नीचे जा रहा था, बट एक्चुअली यहाँ पे बायर्स ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया अपना कि हाँ ये अच्छा है, ले सकते हैं। और बायर ने अगले आया, और अगले दिन अगर इसके ऊपर ओपनिंग हो गई, मतलब अगर अगले दिन की क्लोजिंग ये कैंडल के ऊपर हुई, तो इसका मतलब क्या होगा कि बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से क्या होता है, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। जो डाउन ट्रेंड में था मार्केट, अब वो सीधा अप ट्रेंड में हो जाता है। ऐसा चेंजेस होते हैं ट्रेंड में। अभी यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे देखो हैमर के बारे में और पढ़ते हैं, इसके क्राइटेरिया होते हैं। और ये क्राइटेरिया मैंने लिखा है बिकॉज ये एग्जाम में पूछता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। तो देखो यहाँ पे बुलिश हैमर बोलते हैं इसको। अभी देखो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, लगातार नीचे आता रहता है, फिर बायर एक्चुअली इंटरेस्ट जगाते हैं और यहाँ से ऊपर लेके चले जाते हैं। अभी देखो जितना यहाँ पे क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, लोअर द शेडो शुड बी द एटलीस्ट टू टाइम्स ऑफ द लेंथ। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये, जो शेडो होगा, जो यहाँ पे टेल है ना, जो नीचे साइड का शेडो, वो एटलीस्ट टू टाइम्स होना चाहिए उसके बॉडी से। मतलब जो मैंने बॉडी आपको दिखाई, एक्चुअली बॉडी क्या होती है, स्मॉल होती है, इसके नीचे की जो टेल होगी ना, वो एटलीस्ट टू टाइम होनी चाहिए इसके। आप लोगों को समझ गया रहेगा एक्चुअली। अभी सेकंड क्राइटेरिया क्या है, देयर शुड बी नो अपर शेडो एंड वेरी स्मॉल अपर शेडो। मतलब जो मैंने कहा, जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर है, हैमर मतलब हथौड़ा, कि स्टॉप हो गया है ट्रेंड, इसके लिए हथौड़ा। अब इसके ऊपर जो टेल होनी चाहिए ना, वो वीक यहाँ पे देखो बहुत कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो बहुत कम है, वेरी स्मॉल। बट अभी यहाँ पे देखो, ये बहुत कम हो या तो ना हो, दोनों में से कोई एक हो। द रियल बॉडी इज द अपर एंड एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। जो बॉडी होगी रियल क्या बॉडी, वो अपर होना चाहिए, मतलब वो बीच में क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा कैसा होगा, बायर जब इंटरेस्ट दिखाएंगे तो क्लोजिंग ऊपर ही आनी चाहिए, नीचे आएगी इसका मतलब कि बायर स्ट्रांगली बिलीव नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद क्या, द फॉलोइंग डे नीडेड टू बी कन्फर्मेशन। जैसा मैंने आपको कहा कि अगले दिन उसके ऊपर खुलना चाहिए, तभी वो कन्फर्मेशन मिलेगा, वो ट्रेंड रिवर्सल होगा, नहीं तो वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। अभी देखो सिग्नल एनहेंसमेंट क्या 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 सिग्नल इसको एनहेंसमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो मतलब स्ट्रांगली कर देंगे कि मतलब अगर ये सिग्नल मिले तो हाँ ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अभी देखो सबसे पहला, द लोअर शेडो, मतलब जितना बड़ा शेडो होगा ना नीचे का, उतना मतलब समझ जाओ कि ये स्ट्रांगली है कि चेंज रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। अभी मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। देखो शेडो मतलब नीचे का शेडो जितना बड़ा है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपनिंग हुई है 2400 पे, लगातार स्टॉक 2600 से नीचे 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 गिर के 2200 पे आ गया है। अब 2200 से भी नीचे गिरा, 2100 पे ओपनिंग हुई, और वहाँ से जो क्लोजिंग हुई पूरे हैमर की, वो समझ आओ 2300 पे। मीन्स 200 कैंडल बायर्स ने खींचा है नीचे से, 200 पॉइंट खींचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए तो 200 पॉइंट की बाइंग लेके आ गए।
तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और लार्ज वॉल्यूम तो होना चाहिए, मतलब जिस दिन कैंडल बनी है उस दिन बाइंग की वॉल्यूम आनी चाहिए अच्छी खासी, तभी होगा। और अ गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज द सेटअप, मतलब अगर गैप डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल अभी ये हैमर कैंडल बन गई है, अगले दिन अगर नीचे साइड खुल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सेटअप क्लोज हो जाएगा, मीन्स हमारा इसके बाद ये मतलब डाउन ट्रेंड नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड एक्चुअली स्टार्ट ही है, चेंज रिवर्सल नहीं हुआ है। तो ये हैमर है। अभी इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं। देखो पैटर्न की साइकोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, कि एक्चुअली बायर्स को इंटरेस्ट जागता है, लगातार स्टॉक नीचे जाता है, इसके से बायर्स और इंटरेस्टिंग जगाते इंटरेस्ट जगाते और बाइंग करते हैं। इससे क्या होता है कि नीचे के लेवल से बाइंग आती है और क्लोजिंग ऊपर करा देते, तो एक हैमर टाइप की कैंडल बनती है जिसको हथौड़ा बोलते हैं। तो ये हथौड़ा जैसा दिखता है इसके लिए, यहाँ पे मीन्स कि सेल ऑफ हो गया। अभी थोड़ा पढ़ देता हूँ मैं आपको। द मार्केट हैज़ बीन इन अ डाउन ट्रेंड सो देयर इज अ एयर इज बेरिशनेस, मतलब बोल रहा है कि मार्केट नीचे चल रहा था तो कि हवाओं में भी बेरिशनेस थी, मतलब सब जगह बेरिशनेस दिख रही थी। द प्राइस ओपन स्टार्ट ट्रेडिंग लो, हाउएवर द सेल ऑफ इज अहेड ऑफ मार्केट रिटर्न हाई ऑफ द डे, बुल्स हैव स्टॉप्ड इट। मतलब क्या हुआ, मार्केट नीचे भी जा रहा था बट एक्चुअली वहाँ से बायर्स ने, बुल्स ने इंटरेस्ट दिखाया और उसको ऊपर लेके गया और उन्होंने प्राइस को रोका और नीचे जाने से। तो इससे क्या हुआ कि एक स्मॉल बड़ा एक टेल बन गया और स्मॉल ट्रेडिंग रेंज हो गया। तो यही मैं आपको बता रहा था कि पैटर्न की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। आप लोग ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटेड मत करो इसको पढ़ के, जैसा मैंने आपको समझाया कि पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों बनता है, वो समझने की कोशिश करो। अभी देखो अगला है जो वो हैंगिंग मैन है। अभी हैंगिंग मैन देखो ये क्या होता है, उसका पूरा रिवर्स होता है। कैसा, हमारे पास ये था, हमारा हैमर था, इसका पूरा अपोजिट ये होता है। ये बुल रन में बनता है, जब मार्केट बुलिश होता है ना, एक्चुअली मार्केट को बैरिश करने के लिए हैंगिंग मैन बनता है। जैसे हैमर की साइकोलॉजी क्या थी कि एक हथौड़ा लग गया, और ये हैंगिंग मैन की साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ से सीधा एक लटका हुआ आदमी, अभी लटका हुआ आदमी क्या होगा, नीचे ही जाएगा, तो इसके लिए इसका नाम हैंगिंग मैन दिया गया है। अभी इसको पढ़ते देखो, हैंगिंग मैन अपीयर ड्यूरिंग द अप ट्रेंड, इट्स अ रियल बॉडी कैन बी आइदर ब्लैक एंड वाइट। हाँ, ये वो पिछले वाले में नहीं लिखा था कि बॉडी कुछ भी हो सकती है, बॉडी आइदर ब्लैक आइदर ग्रीन, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक रेड कुछ भी हो सकता है। तो वाइल इट सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टॉप रिवर्सल इट रिक्वायर्ड टू बी कन्फ्यूजन ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन, द हैंगिंग मैन यूजुअली अ लिटिल आर नो अपर शेडो। जैसा देखो सेम ही था, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेम है जैसा हमने पढ़ा उसमें हैमर में, वैसा ही सेम हैंगिंग मैन भी है। देखो इसमें क्या होता है, सेम होता है। जैसे इसमें अब बायसनेस चल रही है, मतलब हर जगह हवा बायस दिख रहे हैं, सब बुल ही मार्केट में आ रहे हैं। बट एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन सेलर ने सोचा कि नहीं प्राइस बहुत अच्छा है सेल करने के लिए, उन्होंने नीचे लेके आया, बट एक्चुअली लास्ट में क्लोजिंग बायस ने अच्छी दिखाई। बट अगर अगले दिन उसको कंफर्मेशन मिला सेलर के साथ, जैसा ये कैंडल में देखो यहाँ पे दिख रहा है, अगले दिन कितना अच्छे से कंफर्मेशन मिला सेलिंग के लिए और यहाँ पे अच्छा सा सेलअप आ गया। तो कंफर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, आपको ट्रेडिंग में याद रखना होगा कि कंफर्मेशन मिलना ही चाहिए, पैटर्न का तो मतलब नहीं है। तो अभी हैंगिंग मैन के भी देखो क्राइटेरिया भी सेम है, इसकी भी, एक सेकेंड। तो जो हैंगिंग मैन के भी क्राइटेरिया वो सेम है, एटलीस्ट जो आपकी लोअर वैल्यू होनी चाहिए, वो लोअर शेडो होना चाहिए, वो एटलीस्ट 2 टाइम होना चाहिए। कैंडल का कलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो वॉल्यूम होना चाहिए, सेलिंग का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए जिस दिन हैंगिंग मैन पैटर्न बना है उस दिन, और जितना बड़ा शेडो रहेगा उतना अच्छा है। सेम है क्राइटेरिया, बस ये है आपको पूछेगा कि हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बनता है कि डाउन ट्रेंड में बनता है, तो ये हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बनता है, याद रखना। और हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है मार्केट में, तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछता है। अभी एक इन्वर्टेड हैमर है, ये अपोजिट है इसका, क्या बोलते हैं हमारे हैमर का, बट इसका काम क्या है, एक्चुअली पूरा काम सेम ही है, हैमर के जैसा ही काम करता है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड को। देखो हैमर में क्या होता है, इसको मेरे को एक रफ करने दो। तो देखते, देखो अभी मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लगातार नीचे आ रहा था, बट अगले दिन क्या हुआ, ओपनिंग भी नीचे साइड हुई और यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर बन गया। मतलब ओपनिंग ऊपर आई, क्लोजिंग मतलब यहाँ पे मार्केट खुला, बायर ने स्ट्रेंथ दिखाया और ऊपर लेके आया, बट एक्चुअली क्लोजिंग वापस सेलर ने एक्टिव होकर क्लोजिंग नीचे करा दी। बट अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है ना एक कैंडल में, क्योंकि सेलर ने वापस क्लोजिंग नीचे साइड लेके आ गई है। बट अगर अगले दिन फिर अगर बायर स्ट्रांगली बाइंग की है और क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दिलाए, तो फिर क्या हो गया, ये एक पूरा ट्रेंड रिवर्सल कर देगा, यहाँ से ऊपर साइड पूरा ऊपर ले लेगा ये कैंडलस्टिक पैटर्न। ये वन कैंडलस्टिक पैटर्न है का एक टाइप है। ये देखो हैमर और ये इन्वर्टेड हैमर सेम ही होते हैं और इसका सेम काम होता है। ये दोनों डाउन ट्रेंड में बनते हैं और ये ट्रेंड रिवर्सल करते हैं, डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड कर देते हैं मार्केट को। देखो इन्वर्टेड हैमर इज अ सिंगल कैंडलस्टिक विच इज appear when the stock is in down trend and it's important to candle because it is a potentially reverse the entire trend। जैसा मैंने आपको कहा कि देखो ये पूरा का पूरा ट्रेंड बदल देते हैं यहाँ पे।
फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। अभी देखो सिग्नल्स क्या क्या है इसके भी देखो, जितना बड़ा शेडो होगा, क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सबके सेम ही है, क्राइटेरिया और जो सिग्नल्स एनहेंसमेंट होंगे ना सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबके सेम है कि जितना बड़ा शेडो होगा उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उस दिन उतना अच्छा है। और ये होना चाहिए कि कंफर्मेशन मिलना चाहिए। जैसे अभी अभी यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर बना है, बट अगले दिन अगर यहाँ पे इसका इन्वर्टेड हैमर का लो टूट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैटर्न फेल हो गया, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड में रह गया। जब तक वो उस ट्रेडिंग सेशन के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो देगा ना, तब तक हम यहाँ पे नहीं मानेंगे कि वो अप ट्रेंड में बदल गया डाउन ट्रेंड से। अभी देखो लार्जर वॉल्यूम फॉर द इन्वर्टेड हैमर और द डे आफ्टर इन्वर्टेड हैमर सिग्नल्स ओपन हायर, तो उसके ऊपर ही खुलना चाहिए तभी होगा। अभी पैटर्न की साइकोलॉजी पढ़ लेते देखो। आफ्टर अ डाउन ट्रेंड हैज़ बीन द इन इफेक्टिव द एटमॉस्फेयर इज अ बेरिश, द प्राइस ओपन एंड स्टार्ट टू ट्रेड हायर, द बुल हैज स्टॉपेड इन बट दे कैनॉट बी मेंटेन द स्टैंड। जैसा मैंने आपको बोला कि प्राइस ऊपर खुलता है बट एक्चुअली लास्ट में सेलर्स ने सेल करके नीचे लेके आया था। इससे क्या होता है वो अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं कर पाते। बट अगर जब अगले दिन यहाँ पे ऊपर हो गया, गैप अप ओपनिंग हो गई, तो फिर वो स्ट्रेंथ दिखाते कि बायर कॉन्फिडेंटली बाइंग करना चालू करते हैं, इसके लिए ऊपर चला जाता है। अभी जो इसका लास्ट है वो स्टार है। देखो अभी शूटिंग स्टार होता है। जैसे यहाँ पे दो पैटर्न होते हैं इसके लिए, इन्वर्टेड हैमर और हैमर बुलिश पैटर्न है, वैसे ही यहाँ पे हैंगिंग मैन और स्टार दोनों बेरिश पैटर्न है। अभी इसको शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि एटलीस्ट टूटता जा रहा है, जैसा दिखता है। देखो कैसे टूटता जा रहा है, नीचे लेके आ जाता है पूरी सारी चीज़ों को, वैसे ये एक पूरी चीज़ें नीचे लेके आ जाता है, डाउन ट्रेंड में लेके आ जाता है मार्केट को। अभी यहाँ पे देखो ये अप ट्रेंड में बनता है, टूटता जा रहा है स्टार, याद रखना क्योंकि ईजिली है, बिकॉज स्टार क्या बनते हैं ऊपर ही रहते हैं, वहाँ से नीचे टूटते हैं ना, तो शूटिंग स्टार इसको ही कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ स्मॉल रियल बॉडी दैट गैप्स अवे फ्रॉम द लार्ज रियल बॉडी प्रोसीडिंग इट नोन एज द स्टार, इट स्टिल अ स्टार as long as the small real body does not overlap the preceding real body। मतलब स्टार जब तक जैसे स्टार कैसा होता है पैटर्न, जैसे सेम मैंने कहा था कि उसके बारे में, हैमर के बारे में कहा था, जैसे डाउन ट्रेंड में कैसा बनता है, अप डाउन ट्रेंड में मार्केट गिरा है, और हैमर में क्या होता है क्लोजिंग नीचे लेके जाते हैं पर अचानक से बायर्स ने इंटरेस्ट दिखा के ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं। इसमें सेम उल्टा होता है कि लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है बट अचानक से क्या होता है कि यहाँ पे सेलर्स ने सेल करना चालू करते हैं और क्लोजिंग भी नीचे लेके आ जाते हैं। मतलब सेलर दिन के एंड तक भी क्लोजिंग दिखा रहे हैं। ये क्या शो करता है मार्केट में साइकोलॉजी, कि यहाँ पे क्लोजिंग हो गया मार्केट का, इसकी वजह से सेलर और नीचे नहीं लेके जा पाए। बट अगर क्लोजिंग नहीं होता तो सेलर और नीचे भी लेके जाते हैं। तो अगले दिन अगर इसका कंफर्मेशन मिला, मीन्स अगले दिन और नीचे खुला, तो फिर यहाँ पे और नीचे लेके चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इसमें देखो यहाँ पे नीचे साइड खुला और सेलर ने और नीचे लेके चले गए अगले दिन। अब यहाँ पे क्राइटेरिया भी सेम है, जित एटलीस्ट 2 टाइम होना चाहिए लेंथ का, वो तो सब में सेम है कि जो अपर साइड हो और जो रियल बॉडी का 2 टाइम होना चाहिए अपर साइड हो। और प्राइस आप गैप अप ओपन आफ्टर द अप ट्रेंड, मतलब प्राइस गैप अप नहीं होना चाहिए, नीचे साइड ही जाना चाहिए। अ स्मॉल रियल बॉडी इज द फॉर्म नियर टू द लोएस्ट पार्ट ऑफ द प्राइस रेंज। मतलब जो स्मॉल वो होगी ना कैंडल, वो लोएस्ट पे क्लोज होना चाहिए। मतलब जो ये स्मॉल रियल बॉडी और ये टेल है, मतलब मान लो ऐसा कुछ टेल है और ये रियल स्मॉल बॉडी है, तो ये दिन के लो पे ही क्लोज होना चाहिए, ये बीच बीच में नहीं क्लोज होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे क्लोजिंग डे लो पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या शो करता है कि सेलर यहाँ पे सेल कर रहे थे बट मार्केट क्लोज हो गया, इसके लिए सेलर सेल नहीं कर पाए, इसके लिए नहीं हो पाया। अब यहाँ पे देखो सिग्नल्स क्या एनहेंसमेंट करते हैं, जितना बड़ा शेडो रहेगा उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उतना ही अच्छा रिवर्सल होगा। जितना बड़ा शेडो, जैसे मैंने आपको बताया पहले, जितना ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब कि स्ट्रांगली लेके आ रहे हैं, 200 पॉइंट नीचे लेके आ रहे हैं, 100 पॉइंट ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब वो स्ट्रांगली भी लेके आ रहे हैं ना। ऐसे थोड़ी बाइंग आएगी कि 100 पॉइंट 200 पॉइंट के ऊपर नीचे कर देगी। तो जितना बड़ा वो होगा ना हमारा शेडो, उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। अ गैप फॉर्म द प्रीवियस डे क्लोज द सेटअप, मतलब अगर गैप अप ओपन हो गया, ये स्टार बनने के बाद अगर ये हाई टूट गया स्टार का, मतलब मान लो ये स्टार है, इसके ऊपर चला गया, तो मीन्स क्या हुआ, पैटर्न क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे। यहाँ पे समझ जाओ कि डाउन ट्रेंड खत्म, अप ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, अप ट्रेंड चालू ही है। अ डे आफ्टर द शूटिंग स्टार सिग्नल ओपन लोअर, और लार्जर वॉल्यूम होना चाहिए, लार्ज वॉल्यूम होना चाहिए। और पैटर्न की साइकोलॉजी तो मैंने आपको समझाया देखो कि यहाँ पे लगातार मार्केट ऊपर जाता है बट एक्चुअली क्या होता है, सेलर सोचते हैं कि ना अभी ये प्राइस बहुत अच्छा है, ये सेलर का एरिया है, तो सेलर वहाँ पे सेल करना चालू करते हैं और थोड़ी बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि नीचे क्लोजिंग होती है, और अगर अगले दिन सेलर और हावी होकर सेल करना चालू करे तो वो पूरा प्राइस नीचे लेके जाते हैं। तो ये पैटर्न की साइकोलॉजी है। इसमें से क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछते हैं। देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना इंपॉर्टेंट, ये 3 पैटर्न है, 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, ये तीनों में से ही पूछेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अच्छे से पढ़ना।